अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, वतन अजीज़ में लॉकडाउन की सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर के अमूमी हालात के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पुलिस के दलेर जवान। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज आपको तारुफ करवाने की बजाय सबसे पहले उठ के पंजाब पुलिस और खास तौर पे लाहौर पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर सलूट पेश करना चाहिए था। हमने हमेशा अप्रिशिएट किया। अब मेरा मतलब है आप कह ही देते कि सलूट पेश करता हूँ। आपको अप्रिशिएट करना ही होता है ना। साहब आप यकीन माने दुनिया मुक जानी जे खवातीन दी शॉपिंग नहीं जे मुकनी। आपको नहीं अंदाजा कि ये लॉकडाउन की ड्यूटी किस तरह हमने दी है। बाखुदा ये डड्डू तोलने वाला काम जी जुनैद साहब, जिवें डड्डू तोलना होंदा ना जी, एक डड्डू उत्ते रखो दूजा उधर टपोसी मार जाता है, इस तरह होता रहे साडा। एक बाजार में जाते रहे दूसरे बाजार का मैसेज आ जाता है, उधर खुले हुए दुकान उधर तोड़े पीछे। जुनैद सब इतने तेज है ये दुकान हो रहा है अभी सब कुछ। जी जी हो रहा है। सब शटर फेंक के बैठे होते हैं और शटर जुनैद साहब इस तरह फेंकते हैं नीचे जैसे बच्चा नाई के पास हजामत कराने जाए तो नाई उसकी गर्दन ही नीचे फेंकता। अच्छा। इस तरह शटर फेंकते हैं ऐसे। मगर जो ही हम इधर उधर होते हैं इनको पता नहीं कितने से मुंह ले जाते हैं, शटर चुक के तो गाहक अंदर वाड़ लेंगे ने। ऊपर से जुनैद साहब हमारी माएं बहनें बेटियां ऐसी दलेर हैं, अगर उनसे कहे ना कि खुदा के वास्ते मत बाहर निकले शॉपिंग के लिए, घर में बैठे, तो आगे से ऐसी बेइज्जती करती हैं कि क्या बताऊं आपको। आपकी और कोरोना दी करनी ने उधर नजर नहीं आउंडे आप इसकी उधर किन्ने करनी जे। असल में खवातीन का प्रॉब्लम ये है कि लौनों का सीजन गुजरा जा रहा है। हाँ जी। और मगर जुनैद साहब ये भी तो ख्याल करें कि जिंदगी है तो लौना पानी है ना, मुड़ के तो लठा ही जे। खुदा दा वास्ता नहीं ख्याल कर, अल्लाह पाक सब नु जिंदगी से तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक परवरदिगार सब नु से तंदुरुस्ती देवी। जुनैद साहब ये जिंदगी के साथ ही सब कुछ। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अपनी जिंदगी का ख्याल करना चाहिए, मगर नहीं करते लोग। और जुनैद साहब ऐसी सिचुएशन बनी है कि अंदरों आवाज आ रही है बंदियां दी चंगी भली, शटर थले वे अंदरों आवाज आ रही है, अध गद वध लैवी भरावा ये ना होवे कपड़ा थोड़ी है मेरा सूट नहीं बनना। बाहर खलोते हैं जुनैद साहब, एडा ताला लगा है बाहर, समझ नहीं आ रही कि बीबी भैन बाजी ये किधरों दी बड़ी है अंदर। आवाज अंदरों आ रही है, कान ला के बैठ सुन रहे हैं कि यार ये वास्ते अंदरों आ रही है, ये जिहड़ा लौन दा जिक्र हो रहा है किधरों हो रहा है। बैठ बेटे बैठ। मैं अपने बच्ची जिहड़ी रजिया है इहनूं मैं क्या, मैं किधरे रजिया तो नहीं बोलन रही, ये आवाज किहदी है। ये तो जुनैद साहब अतीक तुहानूं पता बड़ा समझदार आदमी है। अतीक कहंदा है साहब जी की कर रहे हो, तुहानूं धोखा दिता जा रहा है। ये बाजी होरे अंदर बैठे गल्लां करन दे ने दुकानदार दे नाल, ये शटर थले करके ताला ला के बच्चा इधर उधर होना है, इत्थे ही होना है। तो जुनैद साहब परां देखिया सरकारी नलके दे कोल एक बच्चा बैठा है चाबी वाला छल्ला फड़ के। मैं जाके उन्हें फड़ लिया, फौरन फड़ लिया, चाबी उनको मैं खोई आके लाई तो ताला लग गया, खुल गया, शटर चुक्या तो जुनैद साहब अंदर 18 औरतां सारी। और मैं कहा बीबियो भैनों बच्चियो मेरी गल सुनो, खुदा दा वास्ता जे वो ये सूट लैके घर ते टुर जाओगियां, अल्लाह ना करे जे तुहानूं कोरोना हो गया ते सूट दा करना की जे दसो। वो इतना चौल पुन्ने जे सूट नाल, खुदा दा वास्ता नहीं अपनी जिंदगी दा ख्याल करो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि खवातीन तो शॉपिंग के लिए क्रेजी हैं। ऐसियां दलेर जी, एक भैन मेरी बेचारी शॉपिंग ते जान दी जुनैद साहब, और मैं कहा बाजी खुदा दा वास्ता जे ना निकलो करो, ना निकलो, थाने दे कोल ही रहिंदे ने। और मैं भैन जी असीं तुहाडे मसाईयां बाहर ना निकलो, लियो मैनूं दसो मैं तुहानूं लिया देना किहड़ा सूट लियाना जे। अगों मैनूं कहंदी रहण दे तूं एडा मेरा जेठ, कहंदी अपनी तुहाडी सारी जिंदगी इक्को रंग च लंघ जांदी, तुहानूं की पता प्रिंट हुंदा की है। और मैं कहा मैं तुहाडी भरजाई दा सूट लियाना, कोई मैं बांदरी ना विआह नहीं कीता, वो भी सूट पांदी है। आपने बताना था ना कि हमारी अपनी वर्दी का रंग हर साल तब्दील होता है। तो जुनैद साहब बाहर चलो निकले हैं, आप मास्क तो कम से कम लगाएं खुदा के वास्ते। एक औरत ने मैं कहा बाजी खुदा दा वास्ते मास्क ला लै, अल्लाह दा वास्ते मास्क ला लै। कहती है 2,500-3 हज़ार का मेकअप करके निकले उत्ते मास्क ला लवां, तेरी मत बची है। शुक्र करें उन्होंने ये नहीं कहा हमारी बहन ने कि मेरे पास मैचिंग कलर का मास्क नहीं था। बंदे को मैं कहा जी मैं यार मास्क ला खुदा दा वास्ते, कहंदा भाजी अगे 2-2 इंच कान अगे हुए ने, किन्ना को मास्क लाइए। और मैं कहा अगे हुए ने तो फिर की है, भैन मेरी इत्थों ही पुट लाई करेगी, छड्ड दे तू।
तो पीछे करके गन की कर लेना है। और जुनैद साहब जिन्होंने लगाए हुए हैं मास्क वो इधर छोड़ी भी रख के फिर रहे होते हैं, सामने पुलिस नजर आती है, फटाफट चौक के नक ते रख लेंदे ने। ओ खुदा दा वास्ता ने कोरोना को डरो, पुलिस को ना डरो। पुलिस ते फिर एमएनए दे फोन ते छड़ दिंदी है, कोरोना नहीं छड़दा। कईयां नूं किहा जुनैद साहब वो मास्क नहीं लांदा, अगों कहंदे जी फिर साह नहीं आंदा। ओ मैं कहा खुदा दा वास्ते को अकल कर, मास्क लाउण दा कह रहे हैं, तेनों मुंह ते छापर चाड़न दा नहीं कहण दे। साह नहीं आंदा, ए नहीं लाएगा तो फिर उंज भी नहीं आएगा। अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिनके घर में वाकयात हुए हैं जाके उनसे पूछे। बिल्कुल। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन। अच्छा ये वो भाई साहब कपड़े की दुकान वाले ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ। क्यों? ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ। लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि ये है वो शख्स, ये नाम निहाद लोग जो हैं, इन्होंने जुनैद साहब जितना कोरोना फैला है इन्होंने हिस्सा डाला है उसमें। सर हमने किया क्या है सर? जुनैद साहब ਇਹਦੇ को पूछो जरा कादी दुकान है दी। किस चीज की दुकान है जी आप? सर मेरा मेडिकल स्टोर है जिसकी इजाजत है सर। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂਦਾ था मेरी बात तो सुने। बकवास करने को दो। मतलब जुनैद साहब खून खोलता है, खून खोलता है। आपको बताऊं ये कौन है? कौन है? पाना सिगटां दे दा खोखा जे जुनैद साहब इधर दहोदरा ਇਹ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਚ ਪੈਨਾਡੋਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡੱਬੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪਾਨ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਭਰੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜੀ। सर पैराडोल और डिस्प्रिन मस्ट है सर इस मैं तेनू दसना वा तेरी मस्त जेड़ी है ना, बैठो तशरीफ रखो। उस्ताद क्या फ्रॉड करते हो? ये राजा जाने किस दवाई का नाम है? जुनैद साहब ऐसा फराडिया आदमी जे सपारियां वाला डब्बा मैं चुक के गया, मैं कहो ये तो 5 पैन वाली सपारियां, कहते नहीं जी नहीं ये 5 पैन वाली नहीं, ये 500 mg सपारियां ने। हद हो गई यार, वैसे हद हो गई। पित्तल दे कौले च पाना दे पत्ते पियोए सू। मैं होए की है, कहते जनाब रगड़ के मजून बनानी है। हकीम बन जाता सी, कदी कदी डॉक्टर बन जाता जुनैद साहब। वो सारी दुकान जी कोल्ड ड्रिंक ना बोतल ना भरी सर जी। मैं कहा नहीं बोतल, कहता मेरे भरा दी मंगनी है। देखो जरा एडे फ्राडिये जी जुनैद साहब, गवर्नमेंट ने अगर इजाजत देती है कि मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं तो आप यकीन मानेंगे कि एक तो मेडिकल स्टोर वालों ने बेकरी का सामान रख लिया है, दूसरा बेकरी के सामान वालों ने और ये पानों सिगटों वालों ने थोड़ी थोड़ी दवाइयां रख ली हैं। फ्रॉडिया इंसान, तुमने अपने खोखे को मेडिकल स्टोर डिक्लेयर किया हुआ है, तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है? हाँ जी है। दिखाएं। तेनू उत्थे कहंदे रहे हैं विखाउंदा क्या नेगा? जी, इत्थे आके ही मरन दे। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। सर उस टाइम आपको दिखाया, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी सर जी। लाइसेंस ना हो गया, तेरा निकाह नामा हो गया, विखाउंदा क्या सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुट्टे वैसे पहले ही जोर दी मारना है। हाँ, मैंने भी देखा है, ये टेम्पो जो है ना वो गिरता चला जाता। सारे साहब सारा ये फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। इस तरह के लोग जो हैं, देखे ना, फ्रॉड तो ये अपने साथ कर रहे हैं ना, इनके बीवी बच्चे, इनका खानदान इसी माशरे में नहीं रहता। कोरोना फैलेगा तो ये महफूज रहेंगे। ये अगर इन लोगों को समझ आ जाए जुनैद साहब तो ऐसी हरकत करें क्यों? आप हैरान होंगे सुन के। देखे जरा धोखा क्या किया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर जो मरीजों के लिए और जो बीमार लोगों के लिए, बेचारों के लिए खोला जा रहा है या उसकी इजाजत दी जा रही है, तो उसकी आड़ में फ्रॉड कर रहे हैं। देखो बाबरकत महीना गुजरे है जुनैद साहब, रमजानुल मुबारक, आखिरी अशरे में आपको मैं क्या बताऊं कि क्या हालत थी, कुछ होने नहीं रहा। माँ बेचारी साम रही, माँ बेचारी साम रही जुनैद साहब। और ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं। फिर एक समोसे वाले मैं जाके मैं खुदा दा वास्ते जान दे, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 9 ਵਜੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪਰਾਗਾ ਬਸ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਲਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਸਮੋਸੇ, ਬਸ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਹੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੈ ਲੇਗਾ, ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ये कैसे ले लेगा? ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਮੋਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਗਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ। और वैसे भी इसने कौन से पैसे देने थे? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮगर ਚਟਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਚਲਾਕ ਆਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੇ, 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ।
और पीछे से पुलिस ने सिर्फ इतना कहा वो तेरा रेस्टोरेंट धुआं बड़ा दे रहेगा। देखो ना जरा जुनैद साहब सिर्फ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬਾਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਫੀਡਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੀਡਰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। जुनेद साहब अपने आप ही अक्ल होनी चाहिए जे मैं भी तो औरत है ना मैं पुराना सूट पा के ईद की जे चल छड़ दे रजिया नवा सूट पा के तू केड़ा कंगना रनावत लगना सी। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਔਰਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਤੋਂ ਸੂਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ मगर जब पता चल गया है कि बाहर कोरोना है तो कोई जरूरत नहीं कोई बात नहीं घर में बैठे एहतियात करे दूर रहे एसओपी पे अमल करे। चालाकियों होशियारियों से काम चलेगा नहीं। आप एटलीस्ट कोरोना को तो धोखा नहीं दे सकते ना। मैंने ये जिस आप इसके बात कर रहे हैं इसका लिखा होता है लबा पान शॉप तो इसने लबा मेडिकल स्टोर कर लिया हुआ है लेकिन नीचे शेर वही लिखा हुआ है लब्बे के पान लबों की शान ऊपर मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है लब्बे के पान लबों की शान। अंदाजा करें यार खुद रहे केड़े तंबाकू वाले टीके बेचन दे एडा शोखा आदमी जुनैद साहब जूस के डब्बे रखे सू भरे ही पेटी ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। अच्छा सारी जिंदगी तो पान ही बेचे ना ऊपर मेडिकल स्टोर लिखा एक बंदा आके कहता है जी पोंसराम दे देना कहता जी कथा चूना बराबर रखना ਇਹ ਵਾਹਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ पान ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਸੀ। जुनैद साहब ये तो खामखा इल्जामात लगा रहे हैं। ठीक है मेरी पानों की दुकान है लेकिन साथ मैंने मेडिकल स्टोर भी खोला हुआ है। जब 6 बजे जब पानों का काम खत्म हो जाता है मैं दुकान बंद कर देता हूँ उसके बाद मेडिकल स्टोर खोल लेता हूँ। यानी वही दुकान पहले बंद करना तो फिर एक बारी खोलने तुम बकवास करने हैं ना मुराद गल कर जी समझ भी आवे कोई बेवकूफ आदमी नहीं है चंगे वाले पढ़े लिखे लो तेरे पता नहीं साफी आदमी सीनियर अंकल। सर ठीक है लेकिन डिस्प्रिन भी रखी हुई है मैंने पैराडोल भी रखी हुई है इस गोल के साशे भी रखे हुए हैं। तेरी भरजाई ने भी रखी उसने मेडिकल स्टोर खोले है। सर जी बस 2 दवाइयां दे ना याद जे बकवास करते हो बदतमीज आदमी। जुनैद साहब बात ये है कि ऐसा भोला बंदा जे एक 2 नंबर काम करन दे है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਰਾਂਡੇ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। मेहनत और दूसरा ईमानदारी से काम करें तो हम 6 अरब डॉलर इस वक्त जो है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 24-25 अरब डॉलर के लगभग है तो इसमें हम 6 अरब डॉलर का आसानी से इजाफा कर सकते हैं। अच्छा भाईजान कुछ अरसा पहले आपको याद है हमने अमेज़न के जंगल की बात की थी उसके बारे में बड़े दिलचस्प फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। उस वक्त हमने इस अमेज़न की भी बात की थी कंप्यूटर की दुनिया का जो अमेज़न है जी जी साइट जो बनी है शॉपिंग वाली उस हवाले से जाहिर है कि कौमी सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान के हवाले से कम ही अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं अब। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पिछले दिनों सामने आई है कि अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर कंट्रीज़ की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कोई भी बंदा बैठ के कोई भी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में बग़ैर किसी इजाफी कीमत के बग़ैर किसी मिडल मैन को इन्वॉल्व किए वो दुनिया के किसी कोने में भी अपनी चीज़ बराह रास्त बेच सकते हैं। अगर आप पेंटिंग अच्छी बनाते हो आपको हैंडीक्राफ्ट की कोई चीज़ है वो अच्छा है आप सजावटी अशिया अच्छी बना सकते हो आप ये जेवरात मसनूई जो जेवरात है ये आप अगर हमारे यहाँ तो बड़ा टैलेंट है जी और कई चीजें ऐसी हैं जो आप छोटे मोटे सतह पे कॉटेज इंडस्ट्री तो अच्छा सर हम कोई भी चीज मंगवा सकते हैं अल्लाह वास्ते। पहली बात ये है कि हम बायर्स लिस्ट में भी शामिल नहीं हुए ऐलान वो भी हुआ है सेलिंग लिस्ट में शामिल करने का। इससे जाहिर है कि हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना
जो एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस हैं या फैमिली बेस्ड हमारे जो बिजनेसेस हैं वो प्रमोट हो सकते हैं। चंद दिन पहले तक भी, अभी जो अरसा गुजर रहा है, हम थर्ड पार्टी के जरिए अमेजोन पे एक्सेस है जिन लोगों को अपनी चीजें बेचने की, उनमें कई लोगों को जानते हो जो लाखों डॉलर जो है महाना कमा रहे हैं। स्पोर्ट्स की अशिया हैं और ऐसी कई हैं, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, सर्जिकल की चीजें, कढ़ाई की चीजें, जैसे बेशुमार चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल इतना टैलेंट तो है ना पाकिस्तानियों के अंदर, और आबादी भी है। दो चीजें, एक तो मेहनत और दूसरा ईमानदारी से काम करें। तो हम 6 अरब डॉलर इस वक्त जो है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 24-25 अरब डॉलर के लगभग है। तो इसमें हम 6 अरब डॉलर का आसानी से इजाफा कर सकते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने कहा, बेईमानी का जिक्र मैंने क्यों किया? बेईमानी का जिक्र इसलिए किया कि 2013 तक पाकिस्तान सेलिंग जो कंट्रीज थी उनकी लिस्ट में शामिल था। 2013 में पाकिस्तान पर एक तरह से पाबंदी लगी थी, पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया था कि ये लोग जो है ये बेईमानी करते हैं, ये कहते कुछ और है, भेजते कुछ और है। वही जो हमारा पुराना मसला है। तो इसमें भी यही हमारे चीज ये आड़े आ गई थी, इसके वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल 2013 में निकाला था, हमें 2013 में निकाल दिया था। और ये भी 2 साल से मुसलसल मेहनत करते जा रहे हैं। तो फिर ये आया कि उन्होंने दोबारा एक तरह से शामिल किया है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा हमें एहतियात करनी पड़ेगी इसमें। सर जी टैलेंट तो जुल्फी में भी बहुत है, लेकिन इसमें ताकत नहीं है। इसमें ताकत है, टैलेंट नहीं। बस एक अद्धी चीज की कमी होती है। मैं बताने ये लगा था कि इस वक्त देखिए दुनिया में अमेजोन के जरिए जो बिजनेस हो रहा है ना, उसकी मालियत सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा। 386 अरब डॉलर, 386 अरब डॉलर का बिजनेस जो है वो अमेजोन पे हो रहा है इस वक्त। और ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ सार्फिन जो है वो हर वक्त हमा वक्त वो तैयार बैठे हैं आपकी चीजें लेने के लिए पूरी दुनिया में। 30-35 करोड़ सार्फिन। जाहिर है सर, जब पूरी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी तो फिर तो इतने बंदे तो निकल ही आएंगे। अभी इस पेंडेमिक के दौरान हमें अंदाजा हुआ है कि ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इनमें कितनी ताकत है कि यही लोग, ये जो ऑनलाइन ये ग्रोसरी है, लोग कहते थे नहीं जी नहीं पाकिस्तान में ये कल्चर है, पाकिस्तान में चलेंगे ही नहीं। तो जितने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो घर बैठे आप अपने मोबाइल पे ऑर्डर करते हैं, अगले दिन या 2-4 घंटों तक आप सुनते हैं बार आपकी डोरबेल बजी आपके दरवाजे पे, उसी कीमत में जो कीमत आपको स्टोर्स से जाके मिलती है उसी कीमत में आपको आपके डोरस्टेप पे लाके दे देते हैं, अवेलेबिलिटी है। तो ये चीजें तो देखें, ये दराज है, अलीबाबा है, या इस तरह की जो और वेबसाइट्स हैं जो मार्केटिंग साइट, इन्होंने देखो रेवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ये भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेजोन तक एंट्री जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। शर्त यही है कि अगर हम इखलास के साथ काम करें, नीयत दुरुस्त रखें, और दूसरी बात ये कि अमेजोन पर मार्केटिंग करना अपनी प्रोडक्ट्स की, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। ये बाकायदा पूरी दुनिया में अमेजोन पे अपनी चीजें फरोख्त करने और उनको बूस्ट देने के हवाले से, उनकी मार्केटिंग के हवाले से कोर्सेज करवाए जाते हैं। बाकायदा पैसे लेके लोगों को सिखाया जाता है कि तुम लोगों ने अमेजोन पे मार्केटिंग करनी कैसे है। हमारे यहाँ भी कुछ छोटे मोटे इदारे कोर्सेज करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के या पाकिस्तान की सतह पे या हुकूमत को भी चाहिए कि वो लोगों को ये कोर्सेज करवाए, बिल्कुल मुफ्त करवाए। ये मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर है। इसे बदल के रख देना कि पाकिस्तानियों के अंदर जितना टैलेंट है और ये जो कुछ पाकिस्तानी कर सकते हैं, ये श्रीलंका जो है ये 50 करोड़ डॉलर कमा रहा है इससे, अमेजोन से। हाँ अमेजोन, सिर्फ अमेजोन से। हिंदुस्तान 2 अरब डॉलर कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? अब हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन क्यों? असल बात यह है कि आपने अगर $2 की एक चीज बनाई है तो वो $2 की ही दूसरे को मिलेगी। ब्राजील में बैठे हुए बंदे को $2 में ही मिलेगी, सिर्फ उसके शिपमेंट चार्जेस है, उसमें कोई मिडिल मैन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। उसमें कोई बीच में व्यापारी नहीं आएगा। हमने बीच में व्यापारी भी वैसे डालनी है। अमेजोन में भी थर्ड पार्टी आ गई हुई है। यानी मैं ये क्लेम करता हूँ कि जी मेरे मुझसे अगर आपने चीजें लेनी है तो ले ले, मैं खुद ये बनाता हूँ, हालांकि मैं बना नहीं रहा, असल में मैं थर्ड पार्टी हूँ, मैं भी व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन अगर ये इस तरह की शरारतें ना हो तो मेरा ख्याल है कि ये कमाल की चीज है और इससे छोटे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यार अब तो ये तो अमेजोन तो बहुत बड़ी साइट है ना जी। अब तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सी चीजें निकल आई हुई हैं
कि लोग टोटली इंटरनेट पे अपना बिजनेस कर रहे हैं करते और हैं, बेहतरीन हाँ काम बेहतरीन कर रहे हैं। उससे वो महंगी दुकानों और मार्केटों से भी बचे हुए हैं, किरायों से बचे किरायों हुए से भी, हैं। बिल्कुल। अंदरून किसी जगह पे कोई गोदाम लेके माल सुटाया हुआ है और धड़ाधड़ वो नेट पे बेच रहे हैं। नेट पे बेच रहे हैं बैठ के। अब वो दो करके भी बेचें रोजाना की, तो वो कहीं की कहीं जाके गेम पड़ती है। सिर्फ शुमाली अमेरिका के मुल्क जो हैं वो 80 अरब डॉलर कमा रहे हैं अमेजोन के जरिए। 80 वाह। अरब डॉलर। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि अमेजोन वालों ने तो ऐलान किया है ना कि पाकिस्तान से भी हम बिजनेस कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो जरा डरे हुए हैं कि अगर हम अमेजोन पे बिजनेस करेंगे तो वो जाहिर है सामने आ जाएगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगा और जो FBR वाले हैं वो हमारी गिची नाप लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि FBR वालों को भी चाहिए कि अच्छे इंसेंटिव दे इन लोगों को और पोजीशन भी क्लियर करें अब कि क्या बिजनेस plan है, हो। क्या। हाँ। और फिर डेफिनेट जब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके मुल्क के अंदर पैसा आता है। सर जी, खाने पीने की चीजें भी हम दुनिया वालों को बेच सकते हैं? सर ना हाँ करना इन्हें नहीं जे बेचनी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੇਗਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। इसने पैसे ले लेने हैं और बाद में कहने हैं जी भेजने से पहले खराब हो गई और खुद खा लेनी है। पैकिंग अच्छी नहीं नहीं, पैकिंग प्रॉपर पैकिंग, एक लिस्ट मौजूद है जो चीजें आप भेज सकते हैं। जाहिर है अगर कोई कहे जी हमें चर्च भेजने की इजाजत दे दे या नशियात भेजने की इजाजत, तो वो नहीं होगी। जाहिर है एक लिस्ट है, उसमें सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं, उस पर आप जाए, आपको बहुत आसानी, आपको सारा कुछ मिल जाता है। आप YouTube पे जाके थोड़ी सी सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा कि आप अमेजोन पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और बड़ी अगर अच्छी पैकिंग में आप खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया को, जिस तरह हम पहले कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि हमारे खाने पीने की चीज़ें दुनिया में किस कदर तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रही हाँ हैं, जी। तो हम अमेजोन पे भी बेच सकते कर हैं। सकते लो जी, हैं। इंशाल्लाह मैं मोटी बूंदी वाला लड्डू इन्ना को बेचना ना कि मैनू इंशाल्लाह फिर मलका नहीं फोन करना कि पुत्र बहुत मजा आया। असल में इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है जो अभी पाकिस्तान को अबूर करनी है, वो दुआ करनी चाहिए कि वो मतलब एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि बस वो जल्दी मंजिल तय कर ली जाएगी। वो है पेमेंट का तरीका का। पेमेंट का जब आप ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो पेमेंट का जो सबसे काबिल एतबार और काबिल भरोसा जो पेमेंट का तरीका है वो पेपॉल है। तो पेपॉल की लिस्ट में पाकिस्तान अभी तक नहीं है कोशिशों के बावजूद। तो वो अगर जब पेपॉल हो जाएगा तो फिर तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हाँ बहुत आगे, वो सत्ता ही खैरान जैसा कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, छोटे छोटे जुल्फी की जैसे सेलमैन रख ले बंदा, तो एक सेलमैन भी पार्सल छपा दे, उथे चीज छड़ के ते पैसे लेके ते वापस आ जाए। तो सर अमेजोन पे कौन सा मुल्क उधार चीजें देता है? इसके सवाल सुनो, पहले इसने ये पूछा है कि जी अल्लाह के नाम पे कौन देता है, फिर 2 नंबर चीजें कहां से मिलती है, अब क्या पूछा? उधार चीजें कौन देता है। यानी हर नेगेटिविटी जो है हमारे दिमागों में कूट कूट के भरी हुई है। भाई जी Amazon वर्ल्ड लेवल ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। वो दिल में कह रहे कि तुसी मैनू नहीं समझे, ਅਸੀਂ अमेज़न ਤੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ अमेज़न ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ना उधार मिलता ना अल्लाह वास्ते, क्यों साइड है बंद करो इनू। ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। नहीं उधार था तो हो गया, चलो ते अल्लाह वास्ते। ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। बिल्कुल। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆने दे तू अमेज़न चुप कर। अच्छा सर, आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, अगर मैं अमेज़न पे बिजनेस करूं तो क्या करूं? बाजरा इथों कच्चा बाजरा लैके भुन के बेचो, नाल आप खुद बाजरा खांदे दी एक अपनी वीडियो बनवाओ तो उन्हां नूं भेजो, इस तरह अपनी चिड़ियां नूं दसो बाजरा खान। सर आप ब्रेक ले। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुत्ता अगर अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो तो भी वो शिकार कर लेता है सिर्फ अपने ये सूंघने की हिस्स की वजह से। अच्छा ये हुंदा है कि जे अन्ना होवे तो फिर गलत शिकार कर ले, फड़न खुकड़ी जाता है ते घर बेचारा सह लैके आ जाता है, फिर बेबे कोलों कुट खांदा, कहंदी इहदे कंडे तेरे प्यो ने लाने ने।
अच्छा बच्चों, एक अच्छा सर, कोरोना की वजह से सब स्कूल बंद है, सिर्फ हमारा ही खुला है सर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी स्कूल भी खुलना शुरू हो गए हैं। दुआ करो पाकिस्तान इस आफत से महफूज हो जाए कि सारे स्कूल खुल जाएंगे। यार खुदा के वास्ते यही सोच सोच के ना हम लोग पीछे रह गए हुए हैं। एक कौम बनने के लिए स्कूल आना पड़ता है। ये सोच होनी चाहिए, ये सोच हमें आगे लेके जाएगी। नहीं सर, असल में मेरे घर में अम्मी अब्बू तो फौत हो गए हुए, घर है कोई नहीं। मुझे फिर डर लगता है तो मैं स्कूल दौड़ आता हूँ। अब मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि तुम भाभी के डर की वजह से यहाँ सर मैं स्टूडेंट तो भाभी कहाँ से आ गई? सर सेगमेंट के हिसाब से जुगत किया करे। इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो। इस सेगमेंट में हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जी सर। इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो। अच्छा बच्चों, आज हम जनरल नॉलेज की क्लास में बहुत ही एक ऐसे जानवर पे बात करेंगे जो हर एक का पसंदीदा जानवर है, कुत्ते पे। गुड। पालतू कुत्तों पे या कुत्तों पे बात करें। Dog। ठीक है, हाँ डॉग पे। अच्छा, अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि कुत्ते की कौन सी हिस्स सबसे ज्यादा तेज होती है, तो मेरा ख्याल सारे ठीक जवाब देंगे। कौन सी होती है? सूंघने की। सूंघने की। ठीक है, सूंघने की हिस्स कुत्ते की इतनी ज्यादा अच्छी होना, तेज होना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बायोलॉजिकली कुत्ते की नाक में जो सूंघने के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी तादाद 30 करोड़ होती है। 30 करोड़। जबकि इंसानी नाक में सूंघने के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 50 लाख होती है। हेलो, फिर तो सर थोड़ा सा भी परफ्यूम लगा के कुत्ते के करीब से गुजरे तो वो दिल में कहता होगा यार को अकल करे या कर। अच्छा सर, इसीलिए एयरपोर्ट पे कुत्तों को सूंघने की ड्यूटी दी हुई है। हाँ जी। यार और कोई कुत्ते ने भी ये तो नहीं किया होता। कुत्ता अगर अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो तो भी वो शिकार कर लेता है सिर्फ अपने ये सूंघने की हिस्स की वजह से। अच्छा आए होता है कि जे अन्ना होवे तो फिर गलत शिकार कर ले। पड़न खुकड़ी जाता है ते घर बेचारा सह लैके आ जाता है, फिर बेबे कोलों कुट खांदा हो, कहंदी ते कंडे तेरे प्यो ने लाने ने। अच्छा, कुत्ते के सूंघने की बात हो रही है, आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता चलूं कि जो कुत्ता है, कुत्ते की जो नाक है ना जी, इसके ऊपर एग्जैक्टली उसी तरह के प्रिंट्स मौजूद होते हैं जो इंसान की उंगलियों पे, जिनको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह कुत्ते की नाक पे भी प्रिंट्स होते हैं। यानी अगर आपने कुत्तों को डिस्टिंक्ट पहचान करनी है तो कुत्तों के भी इस तरह नोज प्रिंट लिए जा सकते तो हैं। इसका मतलब है सर फिर कुत्ता अपने मकान की रजिस्ट्री पे अंगूठे की जगह नक मारता है जी। कुत्ते के मकान की रजिस्ट्री से मुझे एक और फैक्ट याद आ रहा है कि आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ अमेरिका में 10 लाख ऐसे कुत्ते हैं आज तक जिनको बकायदा उनके मालकान ने मरने से पहले अपनी जायदाद में सारी हिस्सा दिया है, यानी अपनी वसीयत में कुत्तों का नाम लिखा। यार ये सारे वो लोग हैं जिनको किसी ने, गरीब आदमी ने बददुआ दी थी कि जा तेरे दौलत नाल कुत्ते वाली होनी। सर मेरा ख्याल है ये गोरे इसलिए कुत्ते पालते हैं कि इनके अपने बच्चे इनकी हुकूमतें पालती हैं। जबरदस्त बात की है, बड़ी क्लासिक बात सर ये कर बड़ा गए। समझदार है मान से, ये तो बेचारा एवं ही कंफ्यूज रहता है। कहता है जब भी टीवी के ऊपर ब्यूटी क्रीम का इश्तिहार चलता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं, बहरहाल कुत्तों से मोहब्बत जो है वो शायद कोई, मेरा ख्याल इंसानी जिबिल्लत में है। हाँ जी। बिल्लियों और कुत्तों से मोहब्बत। क्योंकि कुत्ता खुद बड़ा वफादार है। कुत्ता। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में 3 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज में एक ही वक्त में तहकीक हुई है जिसके नतीजे में साबित हुआ है कि सिर्फ कुत्तों के अलावा 2 ऐसे जानवर हैं जो बगैर किसी गर्ज के इंसान से मोहब्बत करते हैं। वाह, बहुत अच्छे। वरना तो कोई ना कोई लालच दे के आप अपने पेट को ट्रेन करते हैं, जैसे तोता है या कोई और परिंदा है, उनको कोई लालच दे के आप उनसे अपनी वफादारी करवाते हैं। लेकिन एक कुत्ता और एक या 2 कोई और जानवर है जो बगैर किसी लालच के इंसान से मोहब्बत करते हैं। जी हाँ जी हाँ। वैसे मैंने देखा है कि इंसान वाहिद ये कुत्ता ऐसा पेट है जिस पे पैसे भी बड़े लगाते हैं। अच्छा, जवाब में ज़ाहिर है इंसान भी कुत्तों से बहुत मोहब्बत करता है। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ अमेरिका में 45% पालतू कुत्ते ऐसे हैं जो अपने मालिक के बेडरूम में सोते हैं। ओ हुण सुनाओ। और यार कुत्ता जितना मर्जी बेडरूम में सो ले, वो रफ चप्पल पहनकर बाथरूम में नहीं जा सकता।
ये तो कुत्ते और इंसान का आपस में बाहमी ताल्लुक है ना, इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, सिग्निफिकेंस भी है, इसका फायदा भी नजर आता है कि जो लोग कुत्तों पे जब हाथ फेरते हैं अपने पालतू कुत्ते पे, तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आता है और कुत्ते का भी नॉर्मलाइज होता है। अगर कुत्ते का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है तो दोनों का एक ही वक्त में ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, सर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे फिर 1000 मिलीग्राम का एक कुत्ता ही ले दें। सर मेरा तो ख्याल है कि हमारे कुत्तों का साइकिलों के पीछे भाग भाग के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जिसके साइकिल के पीछे भाग रहे होते हैं उसका ब्लड प्रेशर दुगना हुआ होता है। अच्छा, आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि कुत्ता कलर ब्लाइंड होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुत्ता पीले और नीले रंग में तमीज कर सकता है, इन दोनों रंगों की पहचान रखता है। अच्छा, देखिए ये कहता था कि यार कुत्ता तो कलर ब्लाइंड होता है, तो मैनू वेख के गली का कुत्ता क्यों दौड़ता है? इसलिए कि इसका उस वक्त रंग नीला पड़ चुका होता है, इसलिए वो नीला रंग तो देख लेता है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये है कुत्तों के बारे में कि जब बच्चा पैदा होता है, पपी जो होता है, वो 2 हफ्ते तक जो है वो बहरा होता है। वो 2 हफ्ते के बाद उसकी कुव्वत समात आहिस्ता आहिस्ता काम में वो ब्रुए कार आना शुरू होती है। 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते तक वो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, यानी कोई भौंकता रहे उसके कुत्ते के बच्चे को नहीं पता चलता कि अब्बा क्या भौंक रहा है। या ताया किते नाल लड़न दे, या चाचे नु किने हिट मारी। आसड़ गली जाया तो उन्हें पहुंचा फड़े नाल दे ने इट्टा मार मार। बेटा देखिए, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप क्लास में जो संजीदगी का माहौल है वो बरकरार तो रहे। सर आप क्यों फिर बीच में जुगत करते? जुगत करता आपको तनहा जुगतों की नहीं मिलती। बेटा, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको फैक्ट्स तो बताना। हम भी फैक्ट ही बता रहे हैं। अच्छा, जब मैं आपको कुत्ते के सूंघने की बता रहा था तो मैंने अर्ज किया था कि उसमें 30 करोड़ रिसेप्टर लगे होते हैं उसके नाक के अंदर। हाँ, और इंसानी नाक के अंदर से 50। लेकिन जब टेस्ट बड्स आते हैं ना, जब चखने की हिस्स की बात आती है तो वहां पे कुत्ता मार खा जाता है। अच्छा, उसके मुंह के अंदर सिर्फ हार्डली 1700 टेस्ट बड्स होते हैं, मुश्किल से ज्यादा, जबकि इंसान के मुंह में औसतन है वो मेरा ख्याल 2500 से लेके 10,000 तक टेस्ट बड्स होते हैं। ओ, इसीलिए फिर इंसान मुंह से हड्डी निकाल के उसके आगे फेंक देता, बेचारा चुप करके उन्हें की पता होता झूठी है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार भागने वाला जानवर कौन सा है, तो लामहला आप जवाब देंगे जी चीता। ठीक है, हालांकि ये बात जो है ये 100% दुरुस्त नहीं है। चीता जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 70 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, तो वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए ये रफ्तार मेंटेन कर पाता है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। जबकि जो ग्रे हाउंड, जिसको हमारे यहाँ गालिबन शिकारी कुत्ता कहा जाता है, लंबी टांगों वाला, वो जो है वो 7 मील तक 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर ग्रे हाउंड कुत्ते की और चीते की दौड़ लगवाई जाए और 10 मील तक हो या 7 या 8 मील तक हो, तो ग्रे हाउंड जो है बासानी चीते को शिकस्त दे सकता है। आगे निकल। चीता असल में कहता है कि मैंने अगर जॉगर दियो ना तो फिर मैं दौड़ता रहा। अच्छा, आप लोगों ने भी अपने घरों में पेट्स पाले हुए, जितने क्यूट आप बच्चे हैं, तो आपके पेट्स भी बहुत खूबसूरत होंगे यकीनन। अच्छा, ये बताएं कि कुत्तों को सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी होती है, बीमारी कौन सी होती है सबसे बड़ी? कुत्तों को क्या प्रॉब्लम होती है आमतौर पे? सर अक्सर इनका पेट खराब हो जाता अच्छा, आप ये जान के हैरान होंगे कि इंसानों की तरह कुत्तों का भी जो सबसे बड़ा हेल्थ इशू है वो मोटापा है। है। तो सर फिर इनको भी जिम ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, जिम ज्वाइन करना पड़ता है। वो यूरोप और अमेरिका में आपने देखा होगा कि कुत्तों के लिए जिम है, कुत्तों के लिए ट्रेडमिल्स हैं, कुत्तों का वजन कम करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो उनका डाइट प्लान बना के देते हैं। मगर सर ये जिम शिम वो गोरियों के कुत्ते ही जाते होंगे, हमारे यहाँ पे तो हर गली में कोई ना कोई बच्चा एट उठा के तो कुत्ते की एक्सरसाइज करवा देता है। लेकिन अगर कुत्ता किसी और किस्म का हो तो वो इंसान की एक्सरसाइज भी करवा देता है। सर ये तो फिर वहू है ना जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उसने दोनों बैलों के दरमियान डोली बनाई है बकायदा, उसमें बच्चे को बिठाया, उन्हें सोची आना चलो काम भी हो जाएगा तो कार बेगम भी खुश हो जाएगी। यार वैसे कोई ये अब मेरा ख्याल है एग्रीकल्चरल सा जरनैल सलीम लग रहा है।
आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बाज़ दफ़ा इंसान गिर कर भी कामयाबी हासिल कर लेता है। अच्छा जी। उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो ये देखे बॉलिंग का। ये तस्वीर देखें ज़रा, ये एक काश्तकार है, वो अपने बच्चे का दिल देखें किस मौके पे और किस तरीके से बहला रहा है। ये देखें, वाह जी वाह, उसने दोनों बैलों के दरमियान डोली बनाई है बकायदा, हाँ जी, बच्चे के लिए। उसमें बच्चे को बिठाया, उन्हें सोचा होना चलो काम भी हो जाएगा तो घर बेगम भी खुश हो जाएगी। यार वैसे कोई ये अब मेरा ख्याल है एग्रीकल्चरल सा जुनैद सलीम लग रहा है, यानी मेहनत भी कर रहा है, साथ काका भी खिला रहा है। ये बड़ी बात होती है। कोई भी मेरी कम उम्र नहीं है यार कि मैं झूले झूलता फिरूं। नहीं नहीं, बस 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 की बस 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 फजूल आदमी। मैंने कहा काके खिला रहा है, काका खेड रहा है, नहीं कहा मैंने इतने तुम काके। सवेरे सवेरे उठ के ते रौला पांडे आंदा मैनू घुटो मैं उठना है। तो क्या काका बनन दे। ये देखिए घर में नया टीवी आया है, देखें उसकी आमद कैसे हुई है। चलो नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि दोस्ती दरख्त की तरह होती है, शुरू में हिफाजत करना पड़ती है, लेकिन जब जड़ पकड़ जाए तो सारी जिंदगी साया मिलता रहता वाह, आज जिसे एहसास हुआ है मेरा। है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।